गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकली हुई है जो कि 1154 पदों के लिए है। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। तो ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, इनका पोर्टल है, यहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन अपन डाउनलोड कर सकते हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाली है, किस किस पदों में कितनी कितनी वैकेंसीज निकली है, वो हम सारी चीज़ें देखने वाले डिटेल में। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट है, इम्पोर्टेंट डेट की बात करें, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जो वैकेंसीज़ हैं वो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पदों के लिए। और टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो 1154 टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसकी हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो डेट है उसकी अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट डेट जो है फॉर्म ओपनिंग डेट 25/1/2025 से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं। हम क्लोजिंग डेट की बात करते हैं तो जो लास्ट डेट है वो है 14 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। फॉर्म फिल करते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें करेक्शन की कोई डेट नहीं दी गई है या मॉडिफिकेशन की कोई डेट नहीं दी गई है। ना तो इस फॉर्म में आप करेक्शन कर सकते हैं, ना कोई मॉडिफिकेशन करते हैं आफ्टर फॉर्म सबमिशन। तो जब भी आप फॉर्म सबमिट करें तो ये छोटी छोटी मिस्टेकें, उन चीज़ों को अवॉइड करें सो दैट क्या है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो और आप एग्ज़ाम में अपेयर हो पाएँ। ठीक है, इसमें जो मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा, ठीक है, वो कैसा रहने वाला है, सबसे पहले आपको क्या ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा, देन फिर उसके बाद में आपको आगे पोस्टिंग दी जाएगी। इसमें भी कुछ जो मार्क्स हैं आपके कि वो काउंट होंगे, जैसे कि मैट्रिकुलेशन आपको मिनिमम 50% एग्रीगेट आपके मार्क्स होना चाहिए और अगर आपने आईटीआई उस सब्जेक्ट से किया हुआ है जिसकी वैकेंसीज़ हैं तो उसका वेटेज ऑल्सो यहाँ पे वैल्यूबल रहेगा। दूसरा, आपको फॉर्म ऑनलाइन सबमिशन करना है, ऑफलाइन नहीं रहेगा। इसमें हम डिविजन्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से डिवीजन में वैकेंसीज़ हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसीज़ है वो है दानपुर डिवीज़न में। दानपुर डिवीज़न में 10 पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि फिटर के लिए, वेल्डर के लिए, मैकेनिक डीजल के लिए, रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक्स, फॉरन एंड हीट ट्रीटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन एंड वायरमैन। ये जो 10 पोस्ट हैं इनके लिए वैकेंसीज रिलीज़ हुई है। कौन सी? धनपुर डिवीज़न में। दूसरा डिवीज़न रहेगा अपना धनबाद डिवीज़न। तो सबसे पहले जो अपना धनपुर डिवीज़न है उसमें बात कर लेते हैं। फिटर के लिए टोटल जो वैकेंसी है वो 201 है, जिसमें से 82 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, 54 ओबीसी के लिए है, 30 एससी, 15 एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 20। टोटल मिला के 201 वैकेंसी यहाँ पे है। वेल्डर के लिए टोटल 8 वैकेंसी है, जो कि अनरिजर्व के लिए 5, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1 वैकेंसी है। वहीं हम बात करते हैं मैकेनिक डीजल के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 9, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 3। टोटल मिला के 37 वैकेंसीज होती है। इसके बाद जो हाईएस्ट वैकेंसी है वो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 142 एंड पेंटर के लिए 146। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए 146 सबसे हाईएस्ट वैकेंसी है। तो उसमें से 62 जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी, 39 ओबीसी कैटेगरी के लिए, 21 एससी, 10 एसटी एंड 14 ईडब्ल्यूएस के लिए। सेम वैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 59, ओबीसी के लिए 38, एससी के लिए 21, वहीं एसटी के लिए 10 और ईडब्ल्यूएस के लिए 14 है। सेम वही रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक के लिए 32 अनरिजर्व कैटेगरी में, 22 ओबीसी में देखने को मिलेगी, 11 एससी के लिए, एसटी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 7। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 75 है यहाँ पे। बाकी अलग अलग स्ट्रीम में जैसे कि फॉरन एंड हीट ट्रीटर के लिए टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है 24, कारपेंटर के लिए टोटल 9, वहीं वायरमैन के लिए 26। तो टोटल वैकेंसी अगर काउंट की जाए तो 675 ओनली डिवीज़न के लिए है। नेक्स्ट डिवीज़न की हम बात कर लेते हैं धनबाद डिवीज़न में। धनबाद डिवीज़न में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 156, जिसमें से हाईएस्ट जो वैकेंसी है वो है वेल्डर के लिए, फिर उसके बाद में फिटर के लिए, फिटर के बाद में टर्नर के लिए, देन फिर उसके बाद में वायरमैन के लिए, वायरमैन के बाद में मैकेनिक डीजल के लिए। तो अब जिस स्ट्रीम से आपने आईटीआई किया हो तो आप अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप अपना डिवीज़न चूज़ कर सकते हैं, कौन सा डिवीज़न आपको ज़्यादा अच्छा लगता है या कौन से आपके नियर रहे उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिटर में
अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 19, टर्नर में 11, मैकेनिस्ट के लिए 5, कारपेंटर के लिए 3, वेल्डर के लिए 20 एंड मैकेनिक डीजल के लिए 8 और वायरमैन के लिए 11। तो टोटल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 77 पोजीशन है, ओबीसी के लिए 37, एससी के लिए 21, एसटी के लिए 9 और ईडब्ल्यूएस के लिए 12 वैकेंसी है। वहीं जो नेक्स्ट डिवीज़न है अपना वो है दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न। ठीक है, कौन सा? दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न। इसमें जो टोटल 7 स्ट्रीम के लिए वैकेंसी है, ठीक है, और जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 27 वैकेंसीज, ओबीसी के लिए 17, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6। तो टोटल इस डिवीज़न में 64 वैकेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट डिवीज़न है अपना सोनपुर डिवीज़न। सोनपुर डिवीज़न में 5 स्ट्रीम के लिए वैकेंसी है, फिटर, ब्लैक स्मिथ, वेल्डर, कारपेंटर एंड पेंटर के लिए। तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल वैकेंसी है 30, ओबीसी के लिए 10, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 2 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की हम बात करें 47 टोटल वैकेंसी है। कौन से डिवीज़न में? धनपुर डिवीज़न में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 47। सेम नेक्स्ट डिवीज़न है समस्तीपुर डिवीज़न। समस्तीपुर डिवीज़न में जो पहली वैकेंसी है वो फिटर के लिए, दूसरी टर्नर के लिए, तीसरी मैकेनिकल, चौथी इलेक्ट्रीशियन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉनिक्स, सिक्स्थ वेल्डर, सेवन्थ पेंटर एंड 8 में कारपेंटर। टोटल 46 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 3, एसटी के लिए 3, एससी के लिए 7, ओबीसी के लिए 14, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 19 है। वहीं जो नेक्स्ट डिवीज़न है वो है प्लांट डिपोट या दीनदयाल उपाध्याय में ही। इसमें भी लगभग 7 स्ट्रीम के लिए वैकेंसी है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 29 है। सबसे हाईएस्ट वैकेंसी जो है वो है ओनली फिटर के लिए, बाकी सभी में एक एक पोस्ट है और वो सभी के सभी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पोस्ट है। बाकी एससी एसटी के लिए कोई भी यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हारनौत में। हारनौत के लिए 4 स्ट्रीम में वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी है इसमें 110। हाईएस्ट वैकेंसी है फिटर के लिए 74, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 30, ओबीसी के लिए 20, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 वैकेंसी है। बाकी मैकेनिक्स के लिए 12, वेल्डर के लिए 16, इलेक्ट्रीशियन के लिए 8 वैकेंसी है। सेम वही हम बात करते हैं नेक्स्ट डिवीज़न जो है समस्तीपुर में ही मैकेनिकल वर्कशॉप के लिए। इसमें टोटल 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 27 है, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 14, ओबीसी कैटेगरी के लिए 6, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी है। तो ये इस तरीके से हमने क्या है कि डिवीज़न वाइज सारी वैकेंसी को हमने देख लिया, किस किस डिवीज़न में कितनी कितनी क्या वैकेंसी है। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं हम? एज लिमिट की। तो एज पर नोटिफिकेशन जो है, सबसे पहले जो एज कैलकुलेशन होगा वो होगा आपका 1/1/2025 के अकॉर्डिंग। तो कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर ऑफ एज। तो जो आपकी मिनिमम एज रहेगी वो आपकी 15 ईयर होनी चाहिए। कितनी? 15 ईयर। और वहीं जो मैक्सिमम एज है वो आपको 24 ईयर आपकी कंप्लीटेड होना चाहिए। ठीक है, वहीं हम एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट एससी एसटी कम्युनिटी को मिलेगा। ठीक है, उनको कितने ईयर का? 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे कि मान लो आपकी 24 ईयर की एज कंप्लीट हो गई है, बट अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब आप टोटल 29 ईयर्स की एज तक के इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहीं हम नेक्स्ट बात करते हैं जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनकी टोटल एज 24 ईयर हो गई है, तो उनको 3 ईयर का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल सकता है। मतलब कि वो टोटल 27 ईयर की एज तक में इसको अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर कोई डिसेबिलिटी पर्सन है या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करता है तो उसको ओबीसी कैटेगरी में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 ईयर का बेनिफिट मिल जाएगा। ओबीसी में उसको 13 ईयर का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा और एससी एसटी के लिए 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसको टोटल मिलिट्री सर्विस में 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, वहीं हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनके पास जो सर्टिफिकेट है वो मिनिमम 8 लाख से कम का होना चाहिए, अदरवाइज वो ईडब्ल्यूएस में कैलकुलेटेड नहीं होंगे। क्लियर है? एक्स सर्विसमैन में भी सेम वही चीज़ें हैं। वहीं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में क्या क्या चीज़ें लगने वाली है। तो मिनिमम आपको 10th पास तो होना ही है। ठीक है, उसके बाद में आपने
जिस स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें ITI ज़रूर किया हो, और 10th में मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। पेमेंट की हम बात कर लेते हैं। जो पेमेंट आप अप्लाई करोगे या पे करोगे, तो आपका जो चार्जेस हैं वो 100 रुपीज़ रहेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेंगे। ठीक है, प्लस इसमें GST चार्जेस प्लस पोर्टल चार्जेस वो आपको ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग लगने वाले हैं। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फॉर्म फिल करने के लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rrcecr.gov.in पर विजिट करके वहाँ से आप फॉर्म फिल करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वहीं हम इसके लिए और भी चीज़ें देख लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, अप्लाई करने का तो हमने देख लिया है और इसको एक बार हम समझ लेंगे। एक बार हम फोटोग्राफ्स का और भी देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैन फोटोग्राफ सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फोटोग्राफ। तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर कलर फोटोग्राफ्स। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है कि आपको कलर फोटोग्राफ्स अपलोड करनी है जिसका साइज जो है 3.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही पिक्सल में अगर हम बात करें तो DPI 100 होना चाहिए, और जो फोटो का साइज है वो 20 KB टू 70 KB होना चाहिए। ना तो 20 KB से लेस देन होना चाहिए, ना 70 KB से लेस देन होना चाहिए। और बैकग्राउंड जो है वो वाइट रखना। ठीक है, वो ज़्यादा आपके लिए वैल्यूबल रहेगा। आप कप या सनग्लासेस वगैरह लगा के फ़ोटोज़ मत लेना, अदरवाइज एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड। वही हम सिग्नेचर की बात कर लेते हैं। तो सिग्नेचर में भी आपका जो साइज़ रहेगा सिग्नेचर का वो 3.5 बाय 1.5 सेंटीमीटर में होना चाहिए। ठीक है, और DPI पिक्सल की बात करें तो 100 होना चाहिए। और वहीं साइज की बात करें तो 10 KB मिनिमम टू 30 KB मैक्सिमम, इसके ऊपर रहेगा तो सिग्नेचर आपका अपलोड नहीं होगा। ठीक है, और आपको क्या है, एक ब्लॉग बना के ब्लैक इंक से यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं अपने, मतलब एक ये बॉक्स बनाओगे उसके अंदर आप अपने सिग्नेचर कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो है ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग आपको लगने वाले हैं। हम डॉक्यूमेंट्स का और देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट लगेगी। ठीक है, पहली जो है 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट लगेगी। दूसरा है आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना पड़ेगा, तो वो आपकी 10th की मार्कशीट में ही काम हो जाएगा। उसके बाद ITI की ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए होगी ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग के लिए। तीसरा, अगर आपने जिस भी ट्रेड से सर्टिफिकेट लिया हुआ हो, NCVT या फिर SCVT, उसका सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप कैटेगरी वाइज बिलोंग करते हैं SC ST OBC, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और ये कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला आपको देना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि टेम्परेरी बनता है मिनिमम 3 ईयर्स के लिए, उसके बाद आपको क्या रिन्यू करवाना पड़ता है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप कोई डिसेबिलिटी है उसके थ्रू फॉर्म फिल कर रहे हैं, या PWD कैटेगरी से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको उसके प्रूफ देने पड़ेंगे। ठीक है, आप जिस कैटेगरी से उसको फॉर्म को फिल कर रहे हैं। और वहीं इसमें एक आधार कार्ड और लगेगा आपका ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग, तब जाके आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जैसा कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, 14/2/2025 इसकी लास्ट डेट है। When training period and stipend, the training will be arranged in accordance with the standard and syllabus prescribed by the Central Apprenticeship Council, and the selected candidate will be paid stipend during the apprenticeship at the applicable rates as per the extent instruction। तो जो 1 साल का आपका पीरियड रहेगा या जितने भी दिन का आपका ट्रेनिंग का पीरियड रहेगा, ये एज पर सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल के थ्रू रहेगा। और यहाँ पे आपको जो भी सैलरी मिलेगी वो एज अ स्टाइफंड के रूप में मिलेगी, आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो जो गवर्नमेंट रेट होंगे स्टाइफंड के, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है। ठीक है, और वहीं जो ट्रेनिंग है उसके लिए आपको मेडिकल फिटनेस भी एक बार प्रूफ में देना पड़ेगा। वो सब आपके ड्यूरिंग द सिलेक्शन की रिक्वायरमेंट है, वो सभी के सभी फिल करने के लिए। और ये जो हम जिस सर्टिफिकेट्स की बात कर रहे थे सेंट्रल की तरफ से जो इशू होता है बेसिकली, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो आप इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू इसमें सिग्नेचर होंगे आफ्टर द फॉर्म फिल करने के बाद। तो 1 या 2 दिन के अंदर ही आपको बन के मिल जाता है। अगर नहीं है तो आप अभी से कोशिश कर सकते हैं, 3 से 5 दिन के अंदर में ये आपको फिल होके मिल जाएगा। वहीं आपको फॉर्म फिल करने के लिए RRCRAIL.in पर आप विजिट कर लेंगे। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है, आप इसमें क्लिक कर लेंगे। क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना पासवर्ड डालेंगे। फिर यहाँ पे कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेंगे, और लॉगिन करके आप इस फॉर्म को फिल कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप अपने फीडबैक भी हमें शेयर कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट क्या है कि और भी नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो, और हम आपके लिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहेंगे जो आपके कैरियर में आपको इंक्रीज या आपको बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू सो मच।